अभिजीत की बहुत ज़्यादा थी इसलिए। अभिजीत, तुम आ गए? अभिजीत, अभिजीत तुम जिंदा हो? अभी तुम इतने दिन कहाँ थे? तुम्हें मालूम है हमें तुम्हें कितना ढूंढा? तुम्हें मालूम है जब तुम गायब थे ना, पूरी सीआईडी टीम तुम्हारे लिए रो रही थी कि अभिजीत सर कहाँ है, अभिजीत सर कहाँ है, अभिजीत कहाँ पर है। मैं यहाँ पर खुशियाँ मनाने आया हूँ, तुम सबको मारने आया हूँ। देखो अभिजीत, ये मजाक का टाइम नहीं है। तुम कहाँ थे इतने दिन, ये बताओ। मैं तुम अभी मिले हो, हम तुम पूछते हैं तुम कहाँ थे इतने दिन? 5 महीने तुम गायब थे और आज तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम लोग ड्रामा बहुत करते हो। क्या ये रोना रोना लगा का है? मैं तुम लोगों के साथ मिलने नहीं आया हूँ, ना ही तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप बनाया हूँ। मैं तुम सबको मारने आया हूँ। देखो अभिजीत, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये ऐसी भी साहब है और मैं दया और वो सचिन। तुम हमें ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम हमें पहचान क्यों नहीं रहे हो? अभिजीत देखो अभिजीत, मजाक के लिए मत किए, मजाक छोड़ो ये सब। मगर ड्रामा बहुत हो गया, अब देखता हूँ। ये गन नीचे करो और चुपचाप मान लो कि तुम अभिजीत हो। अभिजीत तुम क्या कर रहे हो? अभिजीत तुम हमें मारोगे? चलाओ गोली, चलाओ। नहीं सचिन, ये अभिजीत है हमारा, तुम गोली नहीं चलाओगे। अभिजीत को दया, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। रुक जाओ अभिजीत, तुम भाग नहीं सकते। ओह, एक को नमूना दिखाया वो काफ़ी नहीं था, जब दूसरा देखने आ गए। चुपचाप हमारे हवाले हो जाओ और तुम बताओ आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद है तुमने सचिन को गोली मार दी, उस सचिन को जो तुम उसे भाई मानते थे अपना, उसे जो अपना दोस्त मानते थे, तुमने सचिन को गोली मार दी। पूरी सीआई टीम तुम्हें इतना प्यार करती थी और तुम उनसे बदला नहीं दो। किस बात का बदला अभिजीत, बताओ। देखो अभिजीत, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, चलो मेरे साथ चलो। देखो मैं रास्ता छोड़ दो, वरना मैं भी गोली चलाना जानता हूँ। बहुत गुस्सा आता है। तुम सबने मेरे साथ धोखा किया ना, वही धोखा के बदला मैं लेने चाहता हूँ और मैं तुम सबको मारूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभिजीत, अभिजीत, ये अभिजीत कहाँ गया? आंखों में धुल हो गया। अभिजीत कहाँ गया? सर मैंने अभिजीत को बहुत पकड़ा, लेकिन वो अभिजीत भाग गया। उसने मुझे दूर रोक कर वहाँ से भाग गया। और सर, सचिन कैसा है? अरे सचिन ठीक है। अभी डॉक्टर ने कहा कि सचिन को गोली लगी है, वो कल तक ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या सोच रहे हो? सर अभिजीत हमसे ऐसा कैसे कर सकता है? यारी टीम ने उसे प्यार दिया और आज वो ऐसा कर रहा है। हमारे सीआईडी ऑफिसर को गोली मार दी। कुछ लोगों को उनकी मजबूरी और उनके हालात उन्हें ये मजबूर कर देते हैं कि वो इस रास्ते पर आए। मुझे लगता है कि अभिजीत की भी कोई ऐसी मजबूरी या कोई जिम्मेदारी होगी, तभी उसने ऐसा किया है। वरना हमारा अभिजीत गोली क्या, वो तो किसी पर हाथ नहीं रख सकता। सर अगर कोई उसकी मजबूरी होती तो वो हमें बताता ना, हम भी तो उसके अपने ही ना, पढ़ाई थोड़ी है। बताओ, जब तुम अभिजीत के साथ थे तो अभिजीत का व्यवहार कैसा था? हाँ सर, जब मैं अभिजीत के साथ था तो हमारा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता। वो मेरे साथ जंगल में गया और हमने कहा कि अलग अलग जाएंगे, लेकिन मैं अभिजीत को कहा नहीं, हम चलें, अभी रात हो गई। अभिजीत ने कहा कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, तो मैं आ गया, लेकिन अभिजीत सर नहीं आया। और फिर मैंने अभिजीत को बहुत ढूंढा, लेकिन अभिजीत नहीं मिला। और फिर मैं वापस आ गया तो मुझे लगा अभिजीत यहाँ पर आ गया। अभिजीत तुम्हें कहा गया कि वो आता है, लेकिन वो नहीं आया, और तुमने उसे ढूंढा पूरा जंगल, लेकिन अभिजीत नहीं मिला। और फिर आज 5 महीने बाद अभिजीत यहाँ पर लौटा है और लौटकर सीधा हमारे साथ बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार करता है और सचिन को गोली मारता है। और ना तुम्हें पहचानता है, ना मुझे, और ना सारी सीआईडी टीम को। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब ये हो सकता है कि
मतलब ये अभिजीत नहीं हो सकता, मतलब अभिजीत की ज़्यादा चली को, या हो सकता है कि ये हमारा अभिजीत नहीं कोई और हो। इसका मतलब ये दया अभिजीत हमारा हो सकता है या नहीं भी। मतलब अगर ये अभिजीत होता तो शायद हमारे सीआईडी ऑफिसर को पहचान से इनकार नहीं करता। इसका मतलब ये कि अभिजीत नहीं, ये कोई बेरुखिया है, या फिर हो सकता है कि अभिजीत की ज़्यादा चली गई। कुछ भी दया, हमें इसे ढूंढना पड़ेगा, इस केस को सुलझाना पड़ेगा और अभिजीत को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सर हम अभिजीत के पास कैसे पहुँचेंगे? वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। हेलो, क्या खून हो गया? कहाँ पर खून हुआ है? बैंक की छत के ऊपर खून हो गया? ओह, अभी लेता हूँ सर। ये लो सर आपकी कॉफ़ी। हेलो, मर्डर हो गया? ठीक है, मैं तो हाँ, मुझे फ़ोन आपने किया था? हाँ सर, मैंने आपको फ़ोन किया था। आप? हाँ सर, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और मैंने ये जैसे बात सुनी और ये व्यवसाय तो मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा, हाँ, तो आप ये बता सकते हो कि जब इसकी मौत हुई तो ये क्या कर रहे थे? शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं, हमेशा कॉफ़ी पीने आते रहते हैं, पता नहीं आज क्या हो गया। इतने बड़े बिजनेसमैन को कौन मार सकता है? अरे इसलिए सर मैं इनको होटल पर नहीं खोल सकता। कोई भी गड़बड़ी करते हैं और ज़्यादा इल्ज़ाम मुझ पर आता है। ये कॉफ़ी कौन लाया था? सर ये कॉफ़ी ना साहिल लाया था। कौन है साहिल? ओह, तुम हो साहिल? सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो इनके लिए कॉफ़ी लाया था। मैंने इनको कॉफ़ी दी और फिर मैं चला गया कॉफ़ी लाए और इसने कॉफ़ी पी। जैसे ही इसने कॉफ़ी पी ये मर गया। इसका मतलब ये साफ है कि तुमने इस कॉफ़ी में कुछ मिलाया था। मैंने कॉफ़ी में कुछ नहीं मिलाया सर, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ सर, मुझे छोड़ दो सर। कॉफ़ी मैं लाया था लेकिन कॉफ़ी बनाई मैंने नहीं। जब तुम कॉफ़ी लाए थे तो कॉफ़ी बनाई कितनी थी? वो टोनी ने बनाई थी। टोनी? कौन है टोनी? एक काम करो, तुम अभी जा सकते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तुम्हें आना पड़ेगा। टोनी का नंबर है, काम करो टोनी का एड्रेस दे दो, मैं पता लगा लूँगा टोनी कहाँ। हेलो हेलो, तारिका जी, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। लेकिन तू कौन है? तारिका जी, ये क्या मजाक कर रही है आप मुझे नहीं जानती। मैं अभिजीत। हाँ तो फोन क्यों किया है, काम ने क्या? तारिका जी, वो क्या है ना, मुझे वही याद आ रही थी आपकी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन कर दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ तो बुरा तो लगेगा ना। तारिका जी, आप भी ना कितने मज़े लेती आप मेरी। कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें? क्या फोन किया है? अरे काम से याद आया तारिका जी, वो क्या है ना, मैं कल फ्री हूँ। आपने बोला था ना कि जब तुम फ्री हो जाओ तब हम कहीं कॉफ़ी पीने चलेंगे। आपको तो मालूम है पूरा दिन मैं बिज़ी होता हूँ और कल तो मैं फ्री हूँ, वैसे भी मेरी छुट्टी है। अगर आप चाहो तो हम चलें कहीं कॉफ़ी पीने। अबे मैं कॉफी नहीं पीती, मैं चाय पीती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप चाय पी लेना, मैं कॉफ़ी पी लूँगा। साहिल ने तो कहा था ये ले लिया था कि टोनी इसी घर में रहता है, हो सकता है टोनी घर के अंदर हो। बाहर इतनी रोशनी और अंदर इतना अंधेरा। टोनी इस अंधेरे में रहता है क्या? टोनी, टोनी, देखो टोनी, तुम जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चलो टोनी, बाहर आ जाओ। मुझे मालूम है तुम कहीं कहीं छुपे हुए हो। देखो अगर मैं ढूंढ लूँ इससे पहले तुम बाहर आ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ लेकिन टोनी घर के अंदर नहीं।
इसका मतलब टोनी कहीं बाहर गया है और अपना घर छोड़ के गया है। जो भी है टोनी, यही से तुम बच नहीं सकते। देख क्या हुआ? सर मैंने पूरे टॉमी के घर देख लिया और टॉमी कहीं नहीं मिला। आसपास पड़ोस में पूछा लेकिन टॉमी कहीं नहीं मिला। टोमी घर पर नहीं था? फिर मैंने हर जगह पूछा, टॉमी नहीं मिला। इसका मतलब दया ये कि टोमी अपने घर पर नहीं है। तुमने पड़ोस से पूछा, वहाँ पर भी नहीं मिला। टोमी पूरे गांव में नहीं है, तो टोमी गया कहाँ था यार? सर उसके घर में कुछ सामान नहीं था, मुझे लगा वो यहाँ से भाग गया कहीं। दया, इसका मतलब समझे दया? क्या सर? इसका मतलब ये दया कि टोमी वहाँ पर होगा। कहाँ फंस गया मैं यार। मैं अच्छा खासा वहाँ पर जॉब कर रहा था, पता नहीं ये कैसे हो गया। अब सीआईडी मेरे पीछे पड़ी है और मुझे भागना पड़ रहा है यहाँ से दूर, और ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ सीआईडी मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगी। भाई से भी बस कब आएगी? मुझे क्या मालूम, मैं भी तो बस के लिए खड़ा हूँ। देखो भाई साहब, अगर आपने मुझे नहीं बताया ना तो मैं आपको नहीं जान दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? तेरे बाप का है क्या? आप हो कौन? मैं एसीपी प्रद्युम्न, सीआईडी से हूँ। मैं मानता हूँ मैंने कॉफ़ी बनाई, लेकिन मैंने इस कॉफ़ी के अंदर कुछ भी नहीं मिलाया था सर। जैसी कॉफ़ी बनाता हूँ वैसे ही बनाता हूँ, और मैंने कॉफ़ी बनाई साहिल को दे दी सर। मैंने कुछ नहीं मिलाया सर। कॉफी में जहर नहीं मिलाया तो किसने मिलाया? अगर तुम्हें सब मालूम था तो हमारे पास क्यों नहीं आए? वो मुझे नहीं मालूम सर। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मुझे कौन फंसा सकता है, और मैं तो सिर्फ जानता भी नहीं हूँ। मैं इन्हें क्यों भला मारूंगा सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो, मैं तुम दोनों से प्यार से पूछ रहा हूँ, हिमेश शर्मा को कत्ल किसने किया? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं जानता हूँ कि मैं कॉफ़ी लेके गया था सर। मैंने कॉफ़ी बनाई और मैंने कॉफ़ी के अंदर सिर्फ शक्कर डाली और कुछ भी नहीं डाला सर। जब मैं इससे कॉफ़ी लेने गया था तो ये कॉफ़ी बना था, और मैं इसे कॉफ़ी लेकर सीधा उसकी टेबल पर रखा, और मैंने कॉफ़ी लेकर वहाँ कॉफ़ी रख कर मैं वहाँ से चला गया सर। मैंने कुछ भी नहीं मिला कॉफ़ी में सर। और जो भी कुछ किया इसने किया है, जो भी कुछ हुआ है इसने किया हुआ, क्योंकि बीच में ये कॉफ़ी लेके जा रहा था तो इसने कुछ बीच में मिलाया होगा। मैंने कुछ भी नहीं मिला सर, मुझे छोड़ दो सर। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ये बात उनको बोला हूँ कि तुम नाम बता दो, हिमेश शर्मा का किसने कत्ल किया है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे। इसने देखो, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम लोगों में से कुछ नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। 3, 2, 1। रुक जाओ अभिजीत। अरे डॉक्टर सानुकी जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे थे आप? नहीं अभिजीत, मैं तुम्हें जेल जाने से रोक रहा था। ये क्या बोले आप? क्योंकि जो तुम कर रहे थे ना, ये बहुत गलती है। अगर तुमसे ये हो जाता तो तुम 10 साल के लिए जेल के अंदर जाते जाते। क्या? ये क्या बोले आप? इन दोनों में वो कोई कातिल नहीं है। अरे बच्चा, हम पहले से कंफ्यूज है इन दोनों के चक्कर में, और आप कंफ्यूज कर रहे हो। ये क्या बोल रहे हो? इसीलिए तो मैं कंफ्यूजन दूर करने आया हूँ अभिजीत। तुम्हारा वो कातिल नहीं है, कातिल कोई और है, और तुम इन दोनों को ढूंढ रहे हो। वो कॉफ़ी हिमेश शर्मा ने पी थी, लेकिन वो मरे कॉफ़ी से नहीं बल्कि किसी और से। क्या? कॉफ़ी में जहर नहीं था? हाँ, उस कॉफ़ी के अंदर कोई जहर नहीं था। जहर नहीं, कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल कॉफ़ी थी। अभिजीत, ये दोनों कातिल नहीं है, कातिल कोई और है, लेकिन जिससे वो मरा था वो कॉफ़ी नहीं, कोई और चीज़ है। अच्छा शानू को ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि कॉफ़ी के अंदर जहर नहीं है? जब साहिल कॉफ़ी लेकर हिमेश के पास पहुंचा और उसने कॉफ़ी रखी, जैसे ही हिमेश ने कॉफ़ी उठाई, उसने पी, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो दूसरी बार पीने वाला था तब वो अचानक गिर गया। जहर से नहीं मरा, उस कॉफ़ी के अंदर जहर नहीं था। जब मैंने टेस्ट किया ना तो उससे मेरे पास तो वहाँ पर एक सुई मिली। मतलब वहाँ पर कोई था जिसने उस सुई को फेंका, हिमेश की गर्दन पर लगी और वो
बेहोश होकर मर गया क्योंकि उसके अंदर बहुत जहर था और आधे घंटे के बाद वो जहर पूरे शरीर के अंदर फैल गया। ओह माय गॉड। सानू के इसका मतलब समझे क्या बॉस? इसका मतलब ये है सानू के कि उसी होटल से कोई है जो हिमेश को मारना चाहता था और अभी भी उसी होटल के अंदर है। उसे पकड़ना जरूरी है। अरे एसीपी साहब आप यहाँ पर? हमें पता चल चुका है कि हिमेश को किसने मारा। कौन कौन है वो? हिमेश को साहिल ने मारा है। साहिल? हाँ, हम साहिल को यहाँ पर गिरफ्तार करने नहीं बल्कि उसे इनाम देने आए हैं। क्या आप यहाँ पर साहिल को गिरफ्तार करनी है? ये हिमेश बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन साहिल ने तो उसे मारा है ना, तो आप इसे गिरफ्तार कर सकते हो। सरकार ने इस पर 50 लाख का इनाम रखा था 50 लाख? और साहिल ने बहुत अच्छा काम किया, इसको इनकाउंटर में ठोक दिया। साहिल को सरकार की तरफ 50 लाख और इसे कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अरे इसने आज तक मच्छर को नहीं मारा, आदमी को क्या मारेगा? उस हिमेश को मैंने मारा है, मैंने। और ये इनाम मुझे मिलना चाहिए, मुझे। मेरा इनाम लो। इनाम चाहिए? ये सब क्या था? इनाम नहीं, ये हमारी प्लानिंग थी तुम्हें पकड़ने की। हे गाइस, तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।